हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 का ये हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये जो एग्जाम हुआ है 10/12/2025 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ ये हमारा पेपर है। टोटल जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, वही 101 शिफ्टों में कवर हुआ था, जिसमें से वीडियो हमारा 28वां वीडियो। इसके पहले दोस्तों हम 27 सेट कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आप 27 सेट नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 है। एक कक्षा के 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना दिया है? 19 वर्ष दिया है। यहाँ पे देंगे 19। बोल रहा है एक शिक्षक की आयु इसमें शामिल कर ली जाती है। इसमें बोल रहा है एक शिक्षक और आ जाता है। जब यहाँ पे एक शिक्षक और आ जाएगा तो पहले 57 विद्यार्थी थे, अब कितने हो जाएंगे? 58 हो जाएंगे। यहाँ पे इंटू कर देंगे, 58 कर देंगे। देखिए यहाँ से 19 को ऐसे रहने देंगे। इसमें देखिए एक का गुणा 58 करेंगे, कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। इसमें 19 में हम 58 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे इकाई अंक 7 आ जाएगा। देखिए इकाई अंक 7 इसमें दिया है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 देखेंगे। दो पूर्णांकों का योग 40 है। यदि उनके बीच का अंतर 14 है तो बड़ा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए दो पूर्णांक को मान लेते हैं हम, ए और बी। इनका योग दे दिया 40, यानी कि ए प्लस बी बराबर हमको दे दिया है 40। फिर आगे बोल रहा है उनके बीच का अंतर, मतलब ए माइनस बी बराबर हमको दे दिया है। अंतर का मतलब होता है घटाना। ए माइनस बी बराबर हमको दे दिया है 14, यानी कि इसके बराबर हम कर देंगे यहाँ पे 14 कर देंगे। देखिए इसको हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 ये हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 14, 14 में 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 54 हो जाएगा। ये बराबर निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, और बच जाएगा 1 2 7 14, यानी कि ए बराबर 27 आ जाएगा। ए बराबर 27 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए हम बी का मान निकाल लेते हैं। जब बी का मान निकालेंगे तो ए का मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे किसी वाले समीकरण में, चाहे एक वाले समीकरण चाहे दो वाले समीकरण में हम रख देंगे। देखिए ए प्लस बी बराबर यहाँ पे पहले समीकरण दिया है 40, ए प्लस बी बराबर हमें दे दिया है 40। देखिए यहाँ पे ए का मान ला के रख देंगे। ए का मान यहाँ पे 27 आया है, यहाँ पे हम 27 रख देंगे। यहाँ पे प्लस बी कर देंगे, बराबर यहाँ पे 40 है। बी का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से बी का मान जब निकालेंगे तो यहाँ से 40 में से हम 27 को माइनस कर देंगे। यहाँ से 40 में से अगर 27 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सी यहाँ पे पूर्णांक दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 27 वाला दिखाई दे रहा है, तो हमसे सबसे बड़ा वाला पूछ रहा है, सबसे बड़ा वाला यही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। दो मित्र गोपाल और अक्षय की मासिक आय का अनुपात यहाँ पे दे दिया हमें 5:8। देखिए यहाँ पे दो मित्र हैं, पहले व्यक्ति का नाम यहाँ पे गोपाल है, दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? अक्षय है। इनकी आय का अनुपात हमें दे दिया है, आय का अनुपात हमें दे दिया, आय बराबर हमें क्या दे दिया है? 5:8 दिया। कितना दिया है? 5:8 दे दिया है। बोला है उनमें से प्रत्येक हर महीने 78,000 की बचत करता है। बचत कितनी करता है? 78,000 की बचत करता है। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 1:4 है। देखिए यहाँ पे आय का अनुपात दे दिया है, और व्यय का अनुपात यहाँ पे हमको दे दिया। व्यय बराबर हमको दे दिया कितना? व्यय बराबर हमको दे दिया 1:4 दिया है। यहाँ पे लिख देंगे 1:4। देखेंगे यहाँ पे आय और व्यय का यहाँ पे अंतर क्या हमें यहाँ पे समान दिखाई दे रहा है। यहाँ से घटा के चेक कर लेंगे एक बार। अब 5 में से सॉरी 8 में से 5 घटाएंगे, 3 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? यहाँ पे देखेंगे तो 3 का अंतर। यहाँ से घटाएंगे तो 4 में से जाएगा, 3 का अंतर। देखिए यहाँ पे अंतर समान दिखाई दे रहा है। जब अंतर समान दिखाई दे तो हमें क्या करना है? बचत बराबर फार्मूला एक पता है। अगर देखिए यहाँ पे अगर अंतर समान नहीं रहता तो हमें क्या करना होता? पहले अंतर को बराबर करना होता। यहाँ पे देखिए अंतर बराबर है, तो यहाँ पे आपको पता है कि बचत बराबर होता है बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय। बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। बचत बराबर यहाँ पे हो जाता है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय होता है। ये फार्मूला है दोस्तों। आय यहाँ पे दिया 5 और व्यय कितना दिया? यहाँ पे 1 दिया है। 5 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 यूनिट आ जाएगा। 4 यूनिट बराबर कितना हमें दे दिया? यहाँ पे अनुपात में अगर बचत देखेंगे तो यहाँ पे 4 यूनिट का बचत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अंकों में कितने का बचत हो रहा है? यहाँ पे 78,000 का बचत हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट का जो मान दे दिया हमें, 4 यूनिट का जो मान हमें दे दिया है वह 78,000 दे दिया। कितना दिया है यहाँ पे? देखिए अनुपात में अगर देखेंगे तो अनुपात में कितने का कितने का यहाँ पे बचत हो रहा है? 4 यूनिट का। अगर देखेंगे यहाँ पे अंकों में कितने का बचत हो रहा है, तो यहाँ पे बचत हो रहा है 78,000 का। तो यहाँ कर देंगे 4 यूनिट बराबर यहाँ से 78 कर देंगे। यहाँ से 1 यूनिट का अगर मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? देखिए इसको काट देंगे, काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4 हो जाएगा। 4 1 कम 4 हो जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 38। 4 8 32 हो जाएगा, 4 9 36 बच जाएगा, 2 4 5 20 हो जाएगा। 1 2 0 यहाँ पे पहले से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 19,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 19,500 आ जाएगा। तो बोल रहा हमसे गोपाल की मासिक आय हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए गोपाल कहाँ पर है? गोपाल यहाँ पर है। बोल रहा है इसकी मासिक आय हमसे पूछ रहा है। इसकी मासिक आय देखिए यहाँ पे गोपाल की मासिक आय यहाँ पे देखिए 5 है। कितना है यहाँ पे? है 5 लाख। यहाँ से हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो पहले से, 5 5 6 25 हो जाएगा, और 5 9 45 2 47 हो जाएगा, 5 1 कम 5 4 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 97,500 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 29 देखेंगे। 20 आदमी एक खेत की कटाई 18 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ से अगर टोटल कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कार्य निकालेंगे तो यहाँ से 20 गुणे में 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 गुणे में 18 हो जाएगा, यानी कि 360 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 360 काम हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है यदि लक्ष्य 30 दिनों में खेत की कटाई पूरी करना है तो 30 दिनों के बाद 9 आदमियों को काम करना बंद कर देना चाहिए। देखिए पहले यहाँ पे 20 आदमी काम कर रहे थे, फिर बाद में क्वेश्चन बोला 9 आदमी को काम करना बंद करवाना चाहता है। यहाँ से देखिए अगर 20 आदमी पहले काम कर रहे थे, 9 आदमी काम करना बंद करना चाहते हैं, तो कितने आदमी काम करेंगे? 20 में से हम 9 को माइनस कर देंगे, कितना आदमी हो जाएगा?
यहाँ पे 11 आदमी आ जाएगा। अभी 11 आदमी कितने दिन दिन तक काम करेगा? यहाँ से 30 दिन तक काम करेगा। यहाँ से देखिए, यहाँ टोटल कार्य निकालेंगे, 11 गुणे यहाँ पे 30 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 330 काम आ जाएगा। कितना आ जाएगा काम? 330 काम आ जाएगा। यहाँ से इसके बाद हम शेष काम निकालेंगे। शेष काम अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 360 में से हम 330 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? शेष काम यहाँ पे 30 काम हो जाएगा। शेष काम कितना बचेगा? यहाँ पे 30 काम बचेगा। यही 30 काम कौन करेगा? यहाँ पे 9 आदमी करेगा। कौन काम करेगा? ये 9 आदमी करेगा। इसी 9 आदमी से हम काम करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 30 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 30 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 27 बच जाएगा यहाँ पे 3, यानी कि 3 सही यहाँ पे आ जाएगा। 3 सही 3 बटे में यहाँ पे 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 सही 3 बटे में यहाँ पे 9 आ जाएगा। देखिए, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया होगा, ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैंने पहले लगा रखा था, तो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ी था यहाँ पे। देखिए दोस्तों, तो ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत था दोस्तों। क्वेश्चन लगेगा तो ऐसे ही लगेगा, बाकी क्वेश्चन ये कुछ तरीके से गलत हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग थोड़ा से हेल्प करेंगे तो आप लोग भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। इसका जो आंसर होगा वही ऊपर वाला जो बताया वही वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 दिया है। 1/20 11/100 का कितना प्रतिशत है? देखिए क्वेश्चन में बोला है 1/20 11/100 का कितना प्रतिशत है? 11/100 का मान लेते हैं x प्रतिशत है। x बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। देखिए 20 से काटेंगे, 20 से कम 20 25 100 हो जाएगा। 11x बराबर आ जाएगा 500, यानी कि x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा? 500 बटे में 11 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 हो जाएगा। बच जाएगा कितना? यहाँ पे 6 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11 5 6 55, यानी कि 45 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 31 देखेंगे। दो रेलगाड़ी के इंजन जो एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे रहेगा चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, कितने समय के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? देखिए दोस्तों, पहली रेलगाड़ी देखिए इधर चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी देखिए इधर से आ रही है। जब रेलगाड़ी की अगर दिशा अगर विपरीत दिशा हो तो इनकी चालें जो होती है आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी कि यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। चाल बराबर यहाँ पे होता है दूरी बटे में समय होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चाल हमें दे दिया यहाँ पे 16 किलोमीटर और यहाँ पे देखिए 29 किलोमीटर प्रति घंटे दे दिया। देखिए जब इनकी दिशा अगर अपोजिट होगी तो क्या होगा? चाल आपस में जुड़ जाएगा। 16 29 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ये हमारी चाल हो जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। देखिए दूरी यहाँ पे कितना दिया? 60 किलोमीटर दिया। यहाँ पे बटे में 60 कर देंगे और समय हमसे पूछ ही रहा है तो समय को मान लेते हैं हम टी। देखिए यहाँ से इसको हम काट देंगे 5 से, 5 9 45 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 1 कम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा और इसको काट देंगे हम तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 चौक के 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे टी बराबर का निकालेंगे, टी बराबर आ जाएगा 4 बटे में 3 आ जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा आया है ये हमारा मिनट में आया है। किसमें? सॉरी, ये हमारा जो आया है ये हमारा सेकंड में आया है। क्वेश्चन में हमसे मिनट में पूछ रहा है, तो मिनट में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 20। 20 का गुणा हम 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 चौके 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हम पहले सेकंड में आया तो उसको किस में कन्वर्ट कर लिए? यहाँ पे उसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? यहाँ पे 80 मिनट आ गया, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 32 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोला पी का मान हमसे पूछ रहा है। पी का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्या हल करना होगा? हमें सबसे पहले छोटे क्वेश्चन को हल करना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़े वाले क्वेश्चन को हल करना होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बड़े वाले क्वेश्चन को हम उधर लेके चले आएंगे और ये बराबर वाला इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये 90 पहले से हमको दिया है, यहाँ पे 90 पहले से दिया है और यहाँ पे बराबर लिखा 70 बटे में 3। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे 70 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम काट देंगे, कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 कम 3 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बड़े वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 12 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस लिखा था, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। देखिए 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2p² हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 दूना 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। बड़ा वाला क्वेश्चन लगा के बंद कर देंगे। यहाँ से देखिए बट इसके बटे में यहाँ पे 3 दिया है, पूरे बटे में कितना दिया है? यहाँ पे भागे 3 दिया था, यहाँ पे पूरे बटे में भागे 3 कर देंगे। बटे में यहाँ 3 कर देंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे एक करके यहाँ से एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 9 27, यानी कि 270 हो जाएगा। 270 में से अगर हम 70 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 200 आ जाएगा। 200 आएगा। देखिए 200 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? यहाँ पे 200 बच जाएगा। बराबर यहाँ पे कर देंगे। 12 पहले से दिया, सॉरी यहाँ से देखिए यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2p² पहले दिया है, इसको देखिए माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 30 आ जाएगा। देखिए -30 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +30 हो जाएगा, यानी कि 230 हो जाएगा। 230 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 230 बटे में यहाँ पे कर देंगे 2, बराबर यहाँ पे बच जाएगा कितना? यहाँ पे बच जाएगा यहाँ पे p²। देखिए 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 5 10 हो जाएगा। जब अगर हम p बराबर निकालेंगे तो a अंडर रूट में आ जाएगा। p बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए अंडर रूट में दिया है 115 दिया, ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर यहाँ से 33 देखेंगे। 91 रुपये प्रति जोड़ी सैंडल की दर से 600 जोड़ी सैंडल के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को इस प्रकार से बोला है, 91 रुपये प्रति जोड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि एक जोड़ी जो सैंडल का दाम है वह 91 रुपये है। अगर हम 600 जोड़ी सैंडल का दाम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 91 गुणे हम 600 कर देंगे। 91 गुणे अगर हम 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54,600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54,600 आ जाएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में, जिस पर 25% और 25% की छूट दी जाती है। देखिए दोस्तों, अगर हम 25% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में से अगर 25% छूट देंगे तो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। इसी को निकालेंगे हम, 75% निकालेंगे तो 75 बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। फिर बोला 25%, यहाँ पे फिर 100 में से 25% छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 75% आ जाएगा। इसी का निकालेंगे हम 75%, तो यानी आ जाएगा, यानी 75 बटे में यहाँ पे 100 आ जाएगा। क्या क्वेश्चन बोला? 28% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती है। देखिए 28% की एक अतिरिक्त छूट और देता है, यानी हम 100% में से अगर 28% छोड़ देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 72% बच जाएगा। 72 बटे देखिए यहाँ पे कितना जाएगा? परसेंट हट जाएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो देखिए, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे और यहाँ इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव आ जाएगा। 546 गुणे यहाँ पे हो जाएगा, 546 गुणे यहाँ पे 75 हो जाएगा, इंटू 0.75 इंटू 0.72 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 22,113 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 22,113 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 34 देखेंगे। गुप्ता की वर्तमान आयु उनकी पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुत्र की वर्तमान आयु नहीं दिया है, तो पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेते हैं हम यक्स। पुत्र की वर्तमान आयु यक्स मान लेते हैं, तो गुप्ता की आयु कितनी हो जाएगी? गुप्ता की आयु यहाँ पे हो जाएगी 3x हो जाएगी। कैसे यहाँ पे हो जाएगी 3x? देखिए बोल रहा था क्वेश्चन में, पुत्र की वर्तमान आयु की 3 गुनी। पुत्र की आयु को मान लेते हैं हम यक्स, तो उसके मतलब गुप्ता की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इसकी 3 गुनी है, उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र को माने हम यक्स, तो यहाँ पे गुप्ता की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 3 गुनी, यानी इसका यक्स में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यानी तो पुत्र कितनी की हो जाएगी? यक्स की हो जाएगी, और उसका गुप्ता कितने का हो जाएगा? 3x हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? यहाँ पे 3x का हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यहाँ पे 5:2 होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन बोले 6 वर्ष बाद का कंसेप्ट आ जाए, यानी जब भी कितने वर्ष बाद बोले, जितने भी वर्ष बाद बोलेगा, जब बाद का कंसेप्ट आ जाए, बाद का अगर कंसेप्ट आ जाए तो हमें क्या करना है? जोड़ के लिखना है। जितने वर्ष बाद बोलेगा उसमें हमें उतना जोड़ के लिखना है। यहाँ पे 6 वर्ष बाद बोला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 6 में जोड़ के लिखेंगे, 6 वर्ष में जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे गुप्ता की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3x यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगी, और यहाँ पे अनुपात में दिया तो यहाँ पे कर देंगे बटे, बटे यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे इसमें भी हम 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? x प्लस 6 हो जाएगा। जब भी आयु जुड़ती है, दोनों आयु यहाँ पे समान बढ़ती है और समान घटती है। इसी प्रकार देखिए हम उसके पिता में भी जोड़ दिए थे, यानी कि गुप्ता में भी जोड़ दिए थे, और उसके पुत्री में भी जोड़ दिए थे। जब भी बाद वाला कंसेप्ट बोले तब क्या करना है? जोड़ के लिखना। क्या करना है? यहाँ पे जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे गुप्ता की आयु कितनी हो जाएगी? 3x प्लस 6 हो जाएगी, और उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 हो जाएगी। इसी का अनुपात हमें कितना दे दिया है? इसी का अनुपात हमें 5:2 दे दिया है। तो हम क्या करेंगे? अनुपात का मतलब ये होता है 5/2। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो ये हो जाएगा हमारा बराबर 5/2 दिया, तो इसके बराबर हम कर देंगे 5/2 कर देंगे। यहाँ से देखिए 3 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6x हो जाएगा, 2 3 6x हो जाएगा, यहाँ पे 6x आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, और ये 5 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 36 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, और ये देखिए 12 प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 30 में से हम 12 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, ठीक आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 18 वर्ष आ गया। देखिए पुत्र की वर्तमान हमसे पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान माने हम यहाँ पे यक्स माने हैं, यक्स मान ला के हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे यक्स मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर गुप्ता की अगर आयु पूछता कितना हो जाता है? 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं, 18 दूनी 18 यहाँ 54 हो जाता है। अगर गुप्ता की आयु पूछता तो यहाँ पे 54 हो जाता है, अगर पुत्र की आयु पूछता तो यहाँ पे कितना हो जाता? 18 हो जाता है। यहाँ पे पुत्र की आयु पूछा तो पुत्र की आयु यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात हमें दे दिया, 1:2:3 दे दिया। क्या अनुपात में है? यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 50% और 80% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ का आयतन हमसे पूछ रहा है, बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए आपको यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही है, तो आपको तुरंत क्या करना है? यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देना। जब भी यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया होगा कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, बोल रहा है उसके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो आपको तुरंत क्या लगाना? सक्सेसिव मेथड लगा देना। यहाँ पे देखिए पहली बार 100% वृद्धि हुई, दोबारा 50% वृद्धि हुई, तीसरी बार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? यहाँ पे 80% वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ पे देखिए सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। तो यहाँ पे सक्सेसिव मेथड देखिए, पहली बार वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा। फिर 50% वृद्धि हो रही है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे वृद्धि जब भी होगी तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे अगर कमी होती है तो क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे प्लस लगाएंगे। देखिए हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 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 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 इंटू 50 हो जाएगा, 100 इंटू यहाँ पे 50 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 50 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। फिर आगे बोला 80% की और वृद्धि हो रही है। देखिए पहली बार हम देखिए इसको ले लिए, 100 को ले लिए और 50 को ले लिए, तो कितना हो गया? यहाँ पे अगर इसका हम सक्सेसिव मेथड निकाले तो कितना आया? 200 आया। अब 80% फिर वृद्धि कर रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस यहाँ पे 80% कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस 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 हो जाएगा, 200 इंटू 80 हो जाएगा, बटे में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी 160 आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
280 हो जाएगा। 280 में हम 160 जोड़ देंगे, 280 में हम 160 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 6 14 के यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। यानी कि 440% टोटल यहाँ पे कितनी होगी, टोटल वृद्धि कितनी होगी, 440% की वृद्धि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 देखेंगे। 9000 वैध मतों वाले एक मतदान केंद्र में 4 उम्मीदवार पी, क्यू, आर और यस चुनाव लड़ रहे थे और मतदान केंद्र के दौरान नोटा का भी विकल्प वहाँ पे उपलब्ध था। कुल मतों का ठीक 1% मत नोटा को जाता है। उम्मीदवार क्यू को पी के द्वारा प्राप्त मतों का 25% मत प्राप्त होता है। आर और यस के संयुक्त कुल मतों की संख्या यहाँ पे दे दिया हमें 5830 दे दिया, जो उनके बीच का अनुपात यहाँ पे दे दिया 3:2 दे दिया है। बोला कि अनुपात में वितरित की जाती है तो विजयी उम्मीदवार का कितना मत प्राप्त होता है, मतलब जो यहाँ पे जीता है उसे कितना वोट टोटल मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आर और यस का अगर हम टोटल वोट देखें तो कितना वोट पड़ा है, 5830 पड़ा है। यानी संयुक्त का मतलब होता है इनको मिलाकर कितना वोट पड़ा है, आर प्लस यस को मिलाकर कितना वोट पड़ा है, 5830 वोट पड़ा है, 5830 वोट पड़ा है। अगर इनका अनुपात देखें, आर और यस का अनुपात हमें दे दिया 3:2 दे दिया है। आर और यस का अनुपात हमें दे दिया है 3:2। अगर अनुपात को अगर हम यक्स मान लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x अनुपात यहाँ पे 2x हो जाएगा। देखिए अनुपात में अगर देखेंगे टोटल अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x का हो जाएगा। अनुपात में अगर देखेंगे टोटल टोटल वोट कितने पड़े हैं, 5x वोट पड़े हैं। लेकिन अंक में देखेंगे कितना वोट पड़े हैं, यहाँ पे 5830 पड़े हैं। यानी कि 5x का मान हमें दे दिया है, 5x का मान हमें दे दिया है 5830 दे दिया। यहाँ से देखिए हम आर का मान निकालेंगे, आर का मान यहाँ पे आर को कितना वोट पड़ा है, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसको हम काट देंगे, 5 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 5 एक कम 5 हो जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 एक कम 5 हो जाएगा, फिर 5 एक कम 5 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 3 5 छक्का 30 हो जाएगा, बच जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बच जाएगा 3, फिर 5 36 हो जाएगा, यानी 1166 वोट पड़ जाएगा। यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1166 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा, 1166 पड़ जाएगा। यहाँ से देखिए हम आर का और यक्स को मान ला के हम आर और यस में रख देंगे तो यहाँ पे इसका यहाँ से मान निकल जाएगा, आर को कितना वोट पड़े हैं और यस को कितना वोट पड़े हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 3x में रखेंगे, आर का मान कितना है, यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से आर का मान हमें निकल जाएगा। आर के यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 3x दिया है। यक्स का मान 1166 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 3 गुणे में 1166 हो जाएगा। 3 का गुणा अगर हम 1166 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3498 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3498 आ जाएगा। अगर हम यस का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, यस को कितना वोट पड़ा, कितना हो जाएगा, यस का यहाँ पे अनुपात दिया 2x, यहाँ पे लिख देंगे 2, यस का मान कितना आया, यक्स का मान आया है 1166 आया, तो यहाँ पे इंटू कर देंगे, 1166 कर देंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा, 2332 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2332 हो जाएगा। आर को कितना वोट पड़े हैं, 3498 पड़े हैं और यस को कितना वोट पड़े हैं, यहाँ पे 2332 वोट पड़े हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था पहले 9000 वैध मतों वाले एक मतदान केंद्र में 4 उम्मीदवार पी, क्यू, आर, यस थे जो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें नोटा का विकल्प उपलब्ध था। 1% नोटा को वोट चला जाता है। देखिए 9000 का 1% वोट नोटा को चला जाता है, मतलब यहाँ से 1% वोट खराब हो जाता है। यहाँ से देखिए हम निकाल लेंगे, 9000 यहाँ पे टोटल वोट है, 9000 यहाँ पे टोटल वोट है, जिसमें से 1% वोट जो है नोटा को चला जाता है। 1% वोट किसको चला जाता है, नोटा को चला जाता है। यहाँ से अगर 9000 का अगर हम 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको हम 90 को घटा के लिखेंगे, 90 को हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 को घटा के लिखेंगे। क्यों घटा के लिखेंगे, क्योंकि नोटा का मतलब होता है कि वह 1% वोट खराब हो गया, यानी कि 9000 का 1% 90 हो जाएगा। यहाँ से 9000 में से हम 90 को यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर देखिए आगे यहाँ पे आर और यस को कितना वोट पड़ा है, यहाँ पे देखिए आर और यस को मिलाकर कितना वोट पड़ा था, यहाँ पे 5830 वोट पड़ा है। 5000 इसको भी हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5830 वोट पड़ा है। किसको पड़ा है, आर और यस को पड़ा है, किसको पड़ा है, आर और यस को पड़ा है। यहाँ से घटा देंगे तो कितना कितना वोट किसको मिल जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो हमें किसको मिल जाएगा, पी और क्यू को वोट मिल जाएगा। यहाँ पे पी और क्यू को यहाँ पे बच जाएगा क्या, पी प्लस क्यू बच जाएगा। ये जो मान निकलेगा वो पी और क्यू का मान निकलेगा, क्योंकि जो टोटल वोट कितना पड़ा था, 9000 पड़ा था। और यहाँ पे देखिए आर और यस को मिलाकर कितना वोट पड़ा है, यहाँ पे 5830 वोट पड़ा गया। इसमें से 1% वोट खराब हो गया, तो 1% का मान यहाँ पे 90 होता है। इसमें से 90 को माइनस कर देंगे, यानी कि तो बच जाएगा क्या, यहाँ पे टोटल में से देखिए, यानी कि टोटल 9000 में से अगर हम आर और यस का मान यहाँ से घटा देंगे तो पी और क्यू का मान हमें पता चल जाएगा, पी और क्यू का मान हमें पता चल जाएगा। देखिए 9000 में से हम घटा देंगे, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, यानी 90 को हम जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 3 यहाँ पे हो जाएगा, 9 1 10 2 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा और 8 1 9 हो जाएगा 5, कितना वोट हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9000 में से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 9000 में से 9000 में से देखिए हम इसको घटा देंगे, 5920 को घटा देंगे। 5920 को अगर हम 9000 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 3080 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3080 आ जाएगा, 3080 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये पी और क्यू का मान आया है, पी और क्यू को मिलाकर कितना वोट पड़े हैं, 3080 वोट पड़े हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है विजयी उम्मीदवार को कितना वोट पड़े हैं, जो सबसे अधिक वोट पाया रहेगा वही विजयी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे अधिक वोट किसका दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पी और क्यू को मिलाकर 3080 वोट पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे आर को अकेले कितना वोट पड़ जा रहा है, यहाँ पे 3498 वोट पड़ जा रहा है। आर को कितना वोट मिल जा रहा है, यहाँ पे 3400 अकेले ही मिल जा रहा है वोट। यहाँ पे आर को कितना वोट मिल जा रहा है, यहाँ पे अकेले ही 3498, सबसे अधिक वोट कौन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पी और क्यू मिलाकर यहाँ पे 3080 वोट पा रहे हैं
और यहाँ पे यस कितना पा रहा है 2332, और यहाँ पे आर देखेंगे तो आर कितना वोट पा रहा है यहाँ पे 3498 वोट पा रहा है, जो कि सबसे अधिक वोट है। जो सबसे अधिक वोट हो रहेगा वही उम्मीदवार विजयी होगा। यहाँ पे 3498 सबसे अधिक वोट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विजयी हो जाएगा। विजयी उम्मीदवार को कितना वोट मिला है, 3498 वोट मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम 37 देखेंगे। एक दुकानदार ने कुछ सामान 25 रुपये में खरीदता है और 3250 रुपये में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, कम में खरीदेगा और ज़्यादा में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, उसको लाभ मिलेगा। लाभ कितना हो रहा है इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 25 पाँच 30, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5 2 750 रुपये, इसको 750 रुपये की इसको लाभ हो रहा है। किस पे लाभ होता है, जब भी लाभ या हानि होगा हम सीपी पे निकालते हैं। तो यहाँ पे सीपी का मान क्या दिया है, 2500 दिया है, बटे में यहाँ पे कर देंगे 2500, और परसेंटेज बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 जीरो कट जाएगा, और इसको हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 या 75, यानी कि 30% की क्या हो रही है, इसको लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 30% कहाँ दिया है, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे। अम्ल और पानी के 532 लीटर बिलियन में, देखिए अम्ल है और पानी है, अम्ल को मान लेते हैं हम ए, और वाटर को मान ले, यानी पानी को मान लेते हैं हम डब्ल्यू, यानी कि वाटर मान लेते हैं। इसका बिलियन हमें कितना दे दिया, अम्ल और पानी का बिलियन दे दिया 532 लीटर, बराबर हमें कितना दे दिया, 532 लीटर दे दिया है। बोला है क्वेश्चन में अम्ल और पानी का अनुपात हमें दे दिया 4:3, अम्ल और पानी का अनुपात हमें कितना दे दिया, 4:3। अगर अनुपात को अगर हम यक्स मान लें तो कितना हो जाएगा, ये 4x अनुपात है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ से अम्ल और पानी के बिलियन का अनुपात कितना दिया, 532 लीटर दिया है। अगर अनुपात में देखेंगे तो कितना अनुपात यहाँ पे दिया है, 4 और 3x का अनुपात दिया है। यहाँ हो जाएगा अनुपात में अगर देखेंगे तो टोटल अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा, 7x बराबर हो जाएगा। यहाँ पे अनुपात में टोटल अनुपात यहाँ पे 7x हो जाएगा, और लीटर में देखेंगे तो 532 दिया है अनुपात अम्ल और पानी का। यहाँ पे देखिए 7x बराबर हो जाएगा 532 के, तो x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 7 से काट देंगे, 7 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 4 बच जाएगा, 7×6 = 42, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम अम्ल का मान निकालेंगे, अम्ल का यहाँ पे अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे अम्ल का अनुपात यहाँ पे 4x दिया है, तो ला के हम यहाँ पे x का मान रख देंगे, ये 76 ला के हम यहाँ पे x का रख देंगे, तो 4 इंटू यहाँ पे 76 हो जाएगा। यहाँ पे अम्ल का मान कितना हो जाएगा, 76 गुणे में 4 हो जाएगा, 76 गुणे में 4 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए अम्ल का मान निकल जाएगा, ये हमारा अम्ल का मान निकल जाएगा। यहाँ पे 76 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 76 गुणे अगर हम 4 में कर देंगे 304 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 304 हो जाएगा। देखिए ये हमारा पानी का बिलियन दिया है, पानी का यहाँ पे अनुपात दिया है, तो पानी का अनुपात यहाँ पे 3x दिया है, यक्स का मान ला के हम 76 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे पानी का मान पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, यहाँ से पानी का मान पता चल जाएगा। यहाँ पे 76 गुणे 3 कर देंगे, यानी 76 गुणे 3 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 76 करेंगे तो 228 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें अम्ल का मान पता चल गया, और यहाँ से पानी का मान हमें पता चल गया। क्वेश्चन बोल रहा है, आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने लीटर अम्ल और मिलाया जाए, मतलब अम्ल मिलाने के लिए बात कर रहा है, ताकि बिलियन हमारा 8:4 हो जाए। देखिए दोस्तों, 8:4 हो जाए, मतलब ये हो गया कि दोस्तों इसको हम पहले काट के छोटा कर लेंगे, इसको काट के छोटा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 × 4 हो जाएगा, और ये 4 × 2 = 8 हो जाएगा। बिलियन हमारा कितना हो जाना चाहिए, 2:1 हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले जो हमारा अनुपात कितना दिया था, अम्ल और पानी का अनुपात पहले कितना दिया था, अम्ल और पानी का अनुपात पहले हमको दे दिया था 4:4 यहाँ पे 3 दिया था, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे देखिए 3 दिया था। फिर बाद में बोल रहा है यहाँ पे कितना अम्ल और मिलाया जाए, अम्ल और मिलाया जाए, ताकि बिलियन का अनुपात कितना हो जाए, 2 यहाँ पे 1 हो जाए। यहाँ पे देखिए अम्ल और पानी का बिलियन का अनुपात कितना हो जाए, 2:1 हो जाए। देखिए दोस्तों, ये अम्ल मिलाने के लिए बोल रहा है। अम्ल का मान यहाँ पे देखेंगे तो 4 है। अम्ल को पहले हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा, यहाँ पे अम्ल पर रहेगा, हमें क्योंकि अम्ल मिलाना है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे अम्ल का मान यहाँ पे 4 है, बोल रहा है इस वाले अनुपात में हमें लाना है, यानी 2 में हमें लाना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा, तब जाके हमें यहाँ पे 2 प्राप्त होगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर देखिए 2 से अगर डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अम्ल का मान यहाँ पे ये 2 प्राप्त हमें हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, अम्ल का जहाँ जो भी मान होगा उसमें हम क्या कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये अम्ल का मान दिया था, इसमें हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हमें अम्ल का मान पता चल जाएगा। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और बच जाएगा 1, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 152, यानी कि 152 लीटर अम्ल और हमें मिलाना होगा, ताकि अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 2:1 के अनुपात में आ जाएगा। ऑप्शन डी दिया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 39 देखेंगे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, जबकि पाई का मान यहाँ पे हमको दे दिया था दोस्तों 22 बटे में यहाँ पे 7 दे दिया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है, यहाँ पे त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, यानी कि आर जो होता है, आर का मान क्या होता है, आर जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि आर का मान अगर हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 14 बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गोले को क्या बोल रहा है, गोले को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए बोल रहा है, और फिर आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 4 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये
पुराने वाले गोले का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया, 4πr² दिया है। यहाँ पे देखिए अगर चारों भागों को काटने के बाद अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे क्या हो जाएगा, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल यही वाला हो जाएगा। चार बराबर अगर 4 भागों में अगर हम इसको काट देंगे तो उसका भी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम ही रहेगा, उसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² ही रहेगा। फिर आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए चारों भागों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारा, ये देखिए 4πr² पहले वाला दिया है, इसको हम लिख देंगे 4πr² प्लस यहाँ पे देखिए 4 भागों में काटे तो उसका क्षेत्रफल कितना था, 4πr² था, इसको भी हम लिख देंगे 4πr² लिख देंगे, इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, यहाँ से हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 4 8 πr² हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 को यहाँ पे ऐसे रहने देंगे, पाई का मान होता है 22/7 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू आर का मान यहाँ पे कितना दिया, 7 दिया है, इंटू हम 7 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा, इसको 7 से काट देंगे, देखिए तो एक 7 कट जाएगा हमारा, एक साथ यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 गुणे यहाँ पे 22 दिया और यहाँ पे कितना बच गया 7, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 का यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 गुणा अगर हम साथ में करेंगे 7 42, इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 इसी में दिया तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जितना संभव हो सके उतना ही मल्टीप्लाई कम करके यहाँ से इकाई अंक देके क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 41 देखेंगे, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 4478 में इस प्रकार जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या को 56, 80, 16 और 60 में से प्रत्येक में विभाजित करने पर शेषफल 2 बचे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में आपको बोल दे सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना, क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगर आपको यहाँ पे अगर बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करता तो आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो एचसीएफ निकालना होगा, अगर यहाँ पे छोटी छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या निकालना होगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों हम 56, 80 और 16, 60 पे एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर एलसीएम निकालेंगे तो 1680 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 1680 का यहाँ पे हम गुणज देखेंगे जो 4478 के करीब में हो, यानी कि इसके जो पास में होते हैं, हम यहाँ पे 1680 का ऐसा गुणज देखेंगे कि 4478 के पास में हो। यहाँ से देखिए अगर 1680 का गुणा अगर हम 3 में अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5040 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा, जो कि 4478 के करीब है। अगर यहाँ पे अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो बहुत इससे बहुत कम हो जाता है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसा गुणज लेना जो कि इसके करीब होना चाहिए, 4478 के करीब होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हमें यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है विभाजित करने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, विभाजित करने पर शेषफल 2 बचना चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, हम पहले इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो हमें यहाँ से जब भी हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या होगा, शेषफल हर समय 2 बचेगा। इसको अगर हम 2 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5042 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5042 हो जाएगा। फिर आगे हमसे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है शेषफल यहाँ पे 2 बचना चाहिए, बोल रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 5042 में से हम क्या करेंगे 4478 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या यहाँ पे जोड़ी जाए। यहाँ से देखिए 5042 में से हम 4478 को माइनस कर देंगे, 4478 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या यहाँ पे जोड़ी जाए। तो यहाँ से देखिए इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से देखिए 8 4 12 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3 बच जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 6 हो जाएगा, लास्ट का 2 अंक देखिए 6 4 होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक यहाँ पे 6 4 यहाँ पे नीचे दिया होगा, लास्ट का 2 अंक 6 4 यहाँ पे दिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया तो इसे ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 42 देखेंगे, एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 70 मिनट तक 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों पहले आपको बता दें चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। अगर यहाँ से हम दूरी बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा समय दिया है और ये हमारा समय दिया, समय को हम टी मान लेते हैं और ये हमारा क्या दिया, चाल दिया, चाल को मान लेते हैं हम यस, चाल को हम मान लेते हैं यहाँ पे यस। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा चाल गुणे में समय हो जाएगा। यहाँ से d1 बराबर अगर निकालेंगे, यानी दूरी को मान लेते हैं d1 बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे में समय, चाल यहाँ पे दिया 20 और समय कितना लग रहा है 80 मिनट का, तो कितना हो जाएगा यहाँ से दूरी बराबर निकालेंगे तो चाल गुणे समय यानी 80 गुणे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16 यानी कि 1600 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1600 मीटर हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे और 70 मिनट तक 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा करती है। देखिए यहाँ पे दूसरे डिस्टेंस हम निकालेंगे, d2 बराबर यहाँ से हो जाएगा 70 गुणे में 50, 7 5 35 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 3500 हो जाएगा, दूसरे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3500 मीटर हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन बोला इसकी औसत चाल हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में यहाँ पे कुल समय, कुल दूरी यहाँ पे जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 1600 और 35 को हम आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 11 के यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 यहाँ पे 5 हो जाएगी, टोटल दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 51 हो जाएगी और टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ पे देखिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे में कुल समय। तो कुल समय यहाँ पे कितना लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 80 मिनट का यहाँ समय लग रहा है और 70 मिनट का यहाँ पे समय लग रहा है। 80 70 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 और 70 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 8 7 15, 8 7 15 के यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 7 15 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 150 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 0 कट जाएगा, 15 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 से हम काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा
15 दूना 30 हो जाएगा, 15 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 45 हो जाएगा, 45 और यहाँ पे 6 बच जाएगा, और 15 चौक कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया 34, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 दिया है। देखिए क्वेश्चन 43 में बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर के इंटू साइन स्क्वायर बी दिया है, तो के का मान हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी कि यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको दे दिया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे कॉस थीटा को यहाँ पे रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यही मान देखिए यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। थीटा का मान यहाँ पे बी लिखा था, यहाँ पे हम बी लिख देंगे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर, यहाँ पे बी लिखा था हम यहाँ पे बी कर देंगे, बराबर यहाँ पे के इंटू यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर बी लिखा है। यहाँ से देखिए अगर के का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये के हमारा देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर, ये हमारा इंटू में लिखा है, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, के का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी अपन साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा अपन साइन थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा होता है, क्या होता है काट 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 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है काट स्क्वायर, यहाँ पे बी होता है, के का मान क्या आ जाएगा काट स्क्वायर बी हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया है। देखिए दोस्तों साइन साइन थीटा अपन कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, यहाँ पे लोग आप लोग नोट कर लीजिएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है, इसी का उल्टा काट होता है। देखिए कॉस थीटा यहाँ पे जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो यही देखिए स्क्वायर मेथड क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर बी हो जाएगा, ऑप्शन सी में दिया तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया है। देखिए दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करिएगा, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग यह डब्ल्यू कर लीजिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया है, शार्पनर के एक बॉक्स का क्रय मूल्य 2400 है। देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, यहाँ पे सीपी हमें कितना दे दिया है, सीपी का मान यहाँ पे दे दिया 2400 दिया है। फिर आगे बोल रहा है दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 41% की छूट दे दी। अगर देखिए अगर 100% में से अगर हम 41% की अगर छूट दे देंगे तो कितना पे बेचेंगे हम, कितने में बेचेंगे, यानी 100 में से हम 41 को माइनस कर देंगे, 100 में से 41 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 61%, तो हम बेचेंगे कितने पर 61% पर हम बेचेंगे, परसेंटेज अगर हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 24 गुणे 59 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 गुणे 59 हो जाएगा, 9 चौके 4 9 36, यानी का अंक 6 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 24 गुणे 59 करेंगे कितना हो जाएगा 1416 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1416 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 46 दिया है, दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,60,000 उधार लिए, 3 वर्षों के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों जब भी आपसे धनात्मक अंतर पूछे तो क्या करना होगा आपको, यहाँ से रेट को माइनस कर देना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ से रेट बराबर क्या हो जाएगा 7 में से हम 3.5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.5% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.5% आ जाएगा। यहाँ से साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में सब, मूलधन यहाँ पे दिया हमें 4,60,000 दिया है, 4,60,000 दिया है, इंटू यहाँ पे दर कितना दिया है, दर हमें दे दिया 3.5%, इंटू कर देंगे 3.5%, और इंटू समय कितना दिया यहाँ से समय 3 वर्ष का दिया, इंटू कर देंगे 3 बटे में यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो बच जाएगा, यहाँ से देखिए एक दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे एक जीरो और आ जाएगा, एक जीरो और यहाँ से कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 460 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो गया 460 गुणे में यहाँ पे 35 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे कितना हो जाएगा 48,300 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, यक्स के पावर यहाँ पे 4 लिखा है माइनस 1 लिखा है, इंटू लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 लिखा है, बटे में यहाँ पे लिखा है यक्स क्यूब माइनस 1 लिखा है, और इसके बाद लिखा है इंटू में यक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ से एक फार्मूला को पता है कि ए स्क्वायर यानी कि यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होता है, पहले क्वेश्चन में यक्स प्लस वाई होता है और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है यक्स माइनस वाई होता है। इसी वाले फार्मूले पे हम रख देंगे, यानी अगर हम यक्स स्क्वायर माइनस अगर 1 कर दें इसको तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसके ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से कट जाएगा, इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, यहाँ से देखिए यक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 1 दिया और यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसको भी हम तोड़ देंगे, ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर यहाँ पे एक फार्मूला होता है, पहले क्वेश्चन में ए प्लस सॉरी पहले क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखिए दोस्तों इसको हम तोड़ देंगे, इसी वाले फार्मूला पे हम रख देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे यक्स माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा यक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पे यक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 इसी में दिया है, ये वाला पार्ट देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ पे बच क्या जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, यहाँ पे देखेंगे टोटल तो हमारा यहाँ पे बच गया है, ऊपर देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है और नीचे क्या यहाँ पे बचा है यक्स माइनस 1 बचा है।
देखिए दोस्तों ये वाला फिर इसी वाले फार्मूले पे बन गया है। यहाँ पे इसको फिर एक बार हम तोड़ लेंगे। यहाँ से अगर इसको हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए ये a² माइनस b² के फार्मूले पे आ गया है। इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पहले क्वेश्चन में x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से x माइनस 1 यहाँ पे दिया है और x माइनस 1 यहाँ पे दिया है। ये कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 48 देखेंगे। एक टाइपिस्ट को 2 पृष्ठ टाइप करने में 40 मिनट का समय लगता है। देखिए दोस्तों जब ये 2 पृष्ठ को टाइप करता है तो कितना समय लगता है? 40 मिनट का समय लगता है। अगर 1 पृष्ठ टाइप करेगा कितना समय लगेगा? इसका आधा समय हो जाएगा, यानी कि 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 मिनट हो जाएगा। आगे बोला 96 पृष्ठ को टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो 96 पृष्ठ निकालेंगे, क्या करेंगे यहाँ से? 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1920 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 49 देखेंगे। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 24 और 28 दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए है, बी है और सी है। एक का यहाँ पे समय कितना लेता है? 3 दिन का, और बी समय लेता है 24 दिन का, सी समय लेता है 8 दिन का। इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 3 बटे 24 हो जाएगा। 24 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा, 8 से काटेंगे तो यहाँ पे 8 के 24 3 बार में कट जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन हमसे बोला एक साथ काम करते हुए उसी कार्य का दोगुना कार्य करने में कितना समय लेंगे? देखिए दोस्तों इसी कार्य का दोगुना कार्य बोला है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला दोगुना कार्य करवाने के लिए, यहाँ पे इसी का दोगुना कार्य करवाना चाहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे में 2 हो जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे एक साथ काम करते हैं, मतलब ये एक साथ काम करते हैं। देखिए ए की एफिशिएंसी यहाँ पे 8 है, बी की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 है और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है। तीनों मिलकर काम करना चाहते हैं तो कितने दिन में करेंगे? देखिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम जोड़ देंगे, 8 3 11 1 12 हो जाएगा। 12 से हम क्या कर देंगे? यहाँ पे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना दिन लगेगा? इसको 4 दिन लगेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 दिया है। ए और 112 का मध्य अनुपाती 28 है, तो ए का मान हमसे पूछा है। देखिए दोस्तों मध्य अनुपाती बराबर होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट ए बी होता है, अंडर रूट ए बी होता है। यहाँ पे देखिए मध्य अनुपाती का मान हमें 28 मान दे दिया, 28 दिया, तो यहाँ पे देंगे 28। और यहाँ पे देखिए ए का मान क्या दिया? यहाँ पे कैपिटल ए दिया, तो यहाँ पे देंगे कैपिटल ए। और बी का मान यहाँ पे क्या दिया? 112 दिया, तो इंटू कर देंगे 112 कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों को अगर हम वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ से हो जाएगा 28 का वर्ग हो जाएगा और बराबर देखिए कड़ी हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे? ए इंटू 112 हो जाएगा, ए इंटू 112 बच जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे? ए बराबर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ से ए बराबर हम निकालेंगे, ए बराबर आ जाएगा 28 कवर करेंगे तो 28 इंटू 28 हो जाएगा। और देखिए ये हमारा गुणे में तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बटे में 112 हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम इसको काट देंगे, 28 से काट देंगे तो ये हमारा कट जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 4 सत्ते 28, या इसको हम काट देंगे 28 सत्ते कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56, नहीं कटेगा। 28 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 तीन 4 4 32 हो जाएगा। 28 28 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे क्या? 7 बच जाएगा। तो मध्य अनुपाती क्या आ जाएगा? यहाँ पे 7 आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।